Hello students, how are you? I hope you will be fine. Let us start our very crucial video parts of a sentence. एक सेंटेंस के भाग कक्षा 10 के पेपर में ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। एक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कर्ता, प्रेडिकेट विधेय, जो कार्य कर्ता द्वारा किया जाता है। कार्य को करने वाले को कर्ता सब्जेक्ट कहते हैं। सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। सी सब्जेक्ट है, सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग प्रेडिकेट पार्ट है। वर्ब सहित, वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट और वर्ब से पहले वाला भाग, वर्ब से पहले वाला भाग सब्जेक्ट कहलाता है। ही इज ए फार्मर। ही सब्जेक्ट, इज ए फार्मर प्रेडिकेट पार्ट। क्वेश्चन 3 शिल्पा रीड्स इंग्लिश। रीड्स इंग्लिश। रीड्स वर्ब है, वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट और वर्ब से पहले का भाग सब्जेक्ट। शिल्पा रीड्स इंग्लिश। शिल्पा सब्जेक्ट, रीड्स इंग्लिश प्रेडिकेट। टेबल की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक सेंटेंस के 2 भाग बताए गए, एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट। पहला भाग सब्जेक्ट, दूसरा भाग प्रेडिकेट। सबसे पहले अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। सबसे पहले जब वाक्य में सब्जेक्ट 2 भागों में बंटता है, एक होता है क्वालिफायर, एक होता है हेडवर्ड। जब वाक्य में एडजेक्टिव विशेषण नहीं दिया होता तब क्वालिफायर आता है, तब हम क्वालिफायर का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में एडजेक्टिव नहीं दिया होता तब क्वालिफायर का प्रयोग करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के 2 भाग हो गए, क्वालिफायर और डिटर्मिनर। ए गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग। गर्ल हेडवर्ड हो गया, नाउन हो गया, ए इसका क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की तरफ कोई विशेष संकेत करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की तरफ कोई संकेत करते हैं, वो क्वालिफायर कहलाते हैं। सिंग्स वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट पार्ट होता है। सिंग्स ए सॉन्ग प्रेडिकेट पार्ट हो गया। नंबर 2 द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन, सन का क्वालिफायर हो गया द और सन का प्रेडिकेट पार्ट हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया राइजेज इन द ईस्ट। 4 दिस बर्ड इज ए क्रो। बर्ड नाउन है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इज ए क्रो प्रेडिकेट पार्ट है। 5 सम बॉयज आर प्लेइंग। आर प्लेइंग प्रेडिकेट पार्ट हो गया, बॉयज का सम क्वालिफायर हो गया। टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के 2 भाग क्वालिफायर और हेडवर्ड। जब वाक्य में
हेडवर्ड या नाउन का कोई एडजेक्टिव दिया होता है तो क्वालिफायर के दो भाग हो जाते हैं, एक एडजेक्टिव और एक डिटर्मिनर। जब वाक्य में नाउन या हेडवर्ड का कोई एडजेक्टिव दिया होता है तो क्वालिफायर दो भागों में बट जाता है, एक डिटर्मिनर और एक एडजेक्टिव। पहले डिटर्मिनर आता है, फिर एडजेक्टिव आता है। ए डिटर्मिनर ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव गर्ल, नाउन या हेडवर्ड डांस्ड, प्रेडिकेट वर्ड। क्योंकि आपको बताया गया वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट और वर्ब से पहले का भाग सब्जेक्ट होता है। गर्ल की विशेषता है ब्यूटीफुल और गर्ल की तरफ संकेत करता है ए। जो नाउन या प्रोनाउन की संख्या को निश्चित करते हैं, संख्या मात्रा को निश्चित करते हैं, ऐसे शब्दों को डिटर्मिनर कहते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। नंबर 2, द ब्लैक बर्ड फ्लू अवे। फ्लू अवे प्रेडिकेट पार्ट है, बर्ड की विशेषता हो गई ब्लैक और डिटर्मिनर हो गया इसका द। डिटर्मिनर कई प्रकार के होते हैं, आगे बताता हूँ। इसमें हो गया डिटर्मिनर के स्थान पर आ गया आर्टिकल द। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड दी, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। माई, यंगर, सिस्टर, क्राइड आउट। क्राइड आउट प्रेडिकेट पार्ट हो गया, सिस्टर की विशेषता हो गई यंगर और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया माई। माई यंगर सिस्टर क्राइड आउट। क्राइड आउट। 4, सम लिटिल चिल्ड्रन आर रन अवे। रन अवे प्रेडिकेट पार्ट, चिल्ड्रन नाउन, लिटिल एडजेक्टिव, सम क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संख्या मात्रा बताने वाले शब्द। टेबल नंबर 3 की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के दो पार्ट हुए, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट के 4 भाग हो गए। पहला हो गया डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर जैसा आपको बताया, नाउन या प्रोनाउन की संख्या को निश्चित करने वाले शब्द। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। एडजेक्टिव फ्रेज नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को क्लियर करने वाले शब्द एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। प्रेडिकेट जो नाउन या प्रोनाउन के द्वारा कार्य किया जाता है वो प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। ए ब्यूटीफुल लेडी विद ए बास्केट फेल डाउन। लेडी, लेडी का एडजेक्टिव ब्यूटीफुल और डिटर्मिनर ए। विद ए बास्केट एडजेक्टिव फ्रेज। जो फ्रेज होते हैं वो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। नंबर 2, द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री इज क्रो। इज क्रो प्रेडिकेट पार्ट हो गया, बर्ड नाउन हो गया, बर्ड का एडजेक्टिव ब्लैक और डिटर्मिनर द सिटिंग एडजेक्टिव फ्रेज। इसका क्रम होता है, सबसे पहले डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट लिखते हैं। नंबर 4, दीज प्रीटी फ्लावर्स इन द पॉट विदर्ड। विदर्ड माने मुरझा जाना, सूख जाना। फ्लावर्स नाउन है, प्रीटी इसकी सुंदरता बताने वाला हो गया एडजेक्टिव, दीज
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और इन द पॉट, जो विशेष स्थान पर है, इसकी स्थिति क्लियर करने के लिए बता दिया गया इन द पॉट, जो पॉट में है, विदर्ड, मुरझा गए। कुछ शब्द जो इसमें प्रयोग हुए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले क्वालिफायर, यह नाउन या हेडवर्ड के विषय में संकेत देता है। डिटरमिनर, इसे हम हेडवर्ड की संख्या, मात्रा का पता लगाते हैं। डिटरमिनर के प्रकार, आर्टिकल्स के रूप में ए एंड दी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, संकेतवाचक विशेषण के रूप में दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माई, आवर, देयर, हिज, हर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सम, ऑल, एनी, वन, टू। इस तरीके के हेडवर्ड नाउन होता है, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुने, एक बार वीडियो आप देखें, फिर इस टॉपिक को जाके अपनी किताब में एक बार रीड करें। रीड करने के बाद फिर वीडियो को देखें, फिर रीड करें। निश्चित ही आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में आप सरलता से अपने 2 अंक स्कोर कर पाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।